हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिन वोमेन्स को पीरियड्स फ्लो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारा पीरियड्स फ्लो है इतना कम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई वोमेन्स बोलती है कि मैम एक दिन पीरियड्स आया, पहले हमें 5 दिन रेगुलर होते थे, अच्छा फ्लो होता था, धीरे धीरे करके वो 3 डेज पे चला गया। वो सारी वोमेन्स को 2 दिन ही होते हैं, कई को एक ही दिन होते हैं। कई वोमेन्स में सिर्फ स्पॉटिंग देखी जाती है या डार्क ब्राउन ब्लीडिंग होती है, रेड कलर की ब्लीडिंग नहीं होती और उनमें फाइबर टाइप में कुछ निकलता है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, मेन बेसिक कारण क्या है कि हमें पीरियड्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पीरियड्स फ्लो को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजन क्या होते हैं, जैसे हमने देखा है कि आजकल वोमेन्स के अंदर एएमएच जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। कि जब हमारा एएमएच लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है तब हमें ऐसा इशू आता है। ऑलमोस्टली एएमएच लेवल जब गिरता है यानी कि कम होता है, एक से नीचे चला जाता है, तब हमें पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है। और 30 इयर्स के बाद में वैसे भी नॉर्मली वोमेन्स के अंदर भी अगर रेगुलर 5 डेज ब्लीडिंग हो रही थी उनको, तो 30 साल के बाद में उनका फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में। एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसका रीजन क्या हो सकता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, कि आजकल जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही होगी या आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, आईयूआई का ले रहे होंगे, फोलिकुलर स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि एंडोमेट्रियम एक लाइनिंग होती है, अगर वो भी कम बन रही है तो उस वजह से हमें पीरियड्स फ्लो कम होगा। और थायराइड आजकल सबसे कॉमन है, क्योंकि लगभग आजकल 80% वुमेन्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी है। किसी का हाइपर हो रहा है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा थायराइड कंट्रोल आता है हम टैबलेट बंद कर देते हैं, तो वो हमारे मेंसेस पे यानी पीरियड्स पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि जब हमारा थायराइड कम हो जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें क्या होता है कि पीरियड्स में स्पॉटिंग आके रह जाती है, 1 या 2 दिन स्पॉटिंग आती है और वो रह जाती है, फिर उसके बाद पीरियड्स नहीं होते। इसीलिए हमारे थायराइड जो हॉर्मोन्स है उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं तो वो थायराइड की टैबलेट रेगुलेट कर दे, उनको खानी ही खानी चाहिए। और नहीं तो मैंने थायराइड पे एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप जाकर उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी थायराइड कंट्रोल हो जाए। और आजकल सबने सुना है पीसीओडी, पीसीओएस, ये सबसे कॉमन हो गया है। तो उस वजह से भी हमारे पीरियड्स पे इफेक्ट पड़ता है। सिस्ट की प्रॉब्लम है, ओवरी के अंदर सिस्ट हो गई है, तो उस पे भी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और विटामिन डी की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, उस वजह से भी हमारा पीरियड्स फ्लो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को ध्यान देना होगा। ठीक है, जो हमारे हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब ये बैलेंस ही नहीं होंगे तो हमारा पीरियड जो फ्लो है वो कम होता ही रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा पीरियड फ्लो कम होता रहेगा। पर बहुत सारी वोमेन्स में ये भी होता है कि हमारी ये सब चीजें ठीक हो गई है, कि लाइनिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमें पीसीओडी की भी प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारा फ्लो कम हो रहा है। तो आप उसमें एक चीज ध्यान से कर सकते हैं। एक चीज सबसे बेस्ट है, होम रेमेडी है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैं बोल रही हूँ। पीरियड के स्टार्टिंग के 5 डेज, अगर आपको 3 डेज हो रहे हैं तो 3 डेज, 5 डेज हो रहे हैं तो 5 डेज, आपको क्या करना है, एक पिंच यानी कि एक चुटकी जो हल्दी लेनी है, जो किचन में हम यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, वो वाली हल्दी, कोई और एक्स्ट्रा हल्दी नहीं लेनी है आपको, वो वाली हल्दी लेनी है, एक पिंच लेनी है आपको। ठीक है, वो मुंह में रखनी है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो एक काम कर सकते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें एक पिंच हल्दी डालिए, मिक्स करके वो पी लीजिए। पर पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सुबह ये करना है और शाम के टाइम करना है। पीरियड्स के 5 डेज तो है तो 5 डेज, 3 डेज है तो 3 डेज रेगुलर करना है, सुबह और शाम।
ओके। फिर आता है पूरे मंथ के अंदर, ये तो हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग हो गए। फिर बाकी मंथ में कि नेक्स्ट मंथ हमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए और हमारे पीरियड्स का जो फ्लो है वो अच्छा हो। तो पूरे मंथ आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 जो खजूर होते हैं, डेट जो होते हैं, वो उसका आप यूज कर सकते हो रेगुलर में। चाहिए आप स्मूदी बना के दूध में डाल के स्मूदी भी बना सकते हो, बहुत सारे लोग इसकी स्मूदी भी पीते हैं। अगर डायरेक्टली आपको खाने हैं तो वैसे भी खा सकते हो, भिगो के खाने हैं तो भिगो के भी खा सकते हो, आप जैसे मन करे वैसे खा सकते हो। कम से कम 3 से 4 खजूर डेली यूज कीजिए, तो आपका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बाकी आपको हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है या जो मैंने रीजन बताए हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको आपको ठीक करना ही होगा। तभी डाइट चार्ट से आप ठीक कर सकते हो। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लाइनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डाइट चार्ट ले सकते हो, और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की, जो विटामिन की जो कमी हो रखी है उसको पूरा करके हम इन हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। और अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपरली, जो वोमेन्स के लिए तो सबसे अच्छा माना जाता है कि जब पीरियड्स आ जाए हैं तो एक तरह से उनकी सफाई होती है पेट की, क्योंकि वो सफाई नहीं होती, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, अच्छे से नहीं आते, तो आपने देखा होगा कि पेट पे जमा हो जाता है कि हमारा फूला फूला हुआ लगता है। तो एक तरह से क्या होता है, वो हमें ये कह देते हैं कि गांव में जैसे बोलते हैं कि गंदा खून बाहर निकलता है, तो एक तरह से हमारे पेट की सफाई होती है वो। तो वो होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान ने वो नेचुरल चीजें बनाई है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। तो इसीलिए इन नेचुरल चीजों के साथ कोई भी ऐसे खिलवाड़ ना करे कि कभी कुछ ले रहे कभी कुछ ले रहे, हार्मोन्स की टैबलेट ले रहे। मैंने देखा है कि बहुत सारी वो मैं हॉर्मोन्स की टैबलेट लेती है, उनको फ्लो अच्छा नहीं आता या टाइम पे नहीं आ रहे, तो वो हॉर्मोन्स की टैबलेट लेगी, उनको पीरियड्स आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ फिर वही हाल रहेगा, दोबारा से हॉर्मोन्स की टैबलेट लेगी। तो ऐसे नहीं है, जो नेचुरल होम रेमेडीज है उनसे आप जो कर सकते हो उससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या दिए हुए नंबर पे भी आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। अगर कोई भी और भी हेल्थ इशू, जो स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर प्रॉब्लम हो, आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगी, आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।